तो जो लोभ और ग्रीड है वो हमारी सबकी, जो मनुष्य की बेसिक नेचर है। और ये बेसिक नेचर जो है वो, उसका नाम क्या, पशुवृत्ति से आई है। क्योंकि पशुवृत्ति में भी ये लोभ था। जो हम पशुवृत्ति से मनुष्य में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पशुवृत्ति में भी वो लोभ था। और लोभ जो है वो ट्रांसफर हुआ है जब मनुष्य में आया है। पशु में क्या लोभ था? पशु में भी उसके अंदर लोभ डाला हुआ था जिंदगी का, कि मुझे जिंदा रहना है। पशु में भी लोभ डाला हुआ था उसको, कि भाई मुझे भूखा है तो मुझे आहार चाहिए। पशु में भी ग्रीड डाला हुआ था अपने बच्चों को बचाने का। पशु में भी ग्रीड डाला हुआ था कि अपने, उसका नाम क्या, जिंदगी को बचाने का, सेव करने का। तो सारे तरह के जो जो हमारा सिस्टम है वो शुरुआत ही ग्रिड पे होता है और बैलेंस भी ग्रिड में ही होता है। तो ये शुरुआत जो है वो ग्रीड ही है हमारी जिंदगी की। क्योंकि ग्रीड एक ऐसी चीज है कि जो हमें और हमेशा मांगती रहती है। और एक चीज में नहीं मांगती है, हर चीज में ही मांगती है। जब भी हम, उसका नाम क्या, हम क्या करते हैं, बचपन से लेकर मैं देखता हूँ बच्चों में कि उनको कोई टॉयज चाहिए। तो टॉय चाहिए, पर वो टॉय जो है उसका नाम क्या है, जो दूसरे, चाहे वो सेम ही टॉय हो, अगर दूसरे बच्चे के पास दूसरा कलर है तो उसको ना वही कलर चाहिए। ये भी शुरू हो जाता है कि जो दूसरे के पास है, इतना लोभ हो जाता है वो मुझे चाहिए। और मैं ये देखता हूँ कई दफा बच्चों को, उसका नाम, शेयरिंग नहीं करते हैं, अपनी चीज नहीं देते हैं और दूसरे की चीज को झपटते हैं। तो वही जो हम बचपन में सारी आदतें देखते हैं, वही बड़े बड़े होकर हमारी आदतें बन जाती हैं। और ये ग्रीड कहाँ से आता है? ये ग्रीड जो है हमारे स्वभाव में है। कैसे स्वभाव में है और अब स्वभाव में बढ़ता कैसे है? कि हमारी जो कामनाएं हैं, उसका नाम क्या, वो रोज हमारी कामनाओं जो है इन विचारों के साथ बढ़ती रहती हैं, आगे जाती रहती हैं, आगे जाती रहती हैं। किसी दिन भी सुबह से शाम तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने या तो नई कामना नहीं डाली, या जो काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसमें विस्तार नहीं किया। तो हम क्या कर रहे हैं, लोभ का ना वेरियस वेरियस प्लेसेस पे काम कर रहे हैं। जो चीज हमें मिल गई है, उसका नाम क्या, उस चीज को हम बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जो चीज नहीं मिली है उसको पाने में लगे हुए हैं। और जी चीज बहुत बढ़ गई है उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो ये बचाना, बढ़ाना और उसका नाम क्या, नई चीजों की चाह पैदा करना, ये ग्रीड है। इसी को लोभ कहते हैं। और ये जो, उसका नाम क्या, इसी से ही बाकी सारे जो हैं वो जन्म लेते हैं। जैसे जो हमने बढ़ाया है उसकी सेफगार्ड करने में हमें फियर शुरू हो जाता है। और जब हम, उसका नाम क्या, कुछ नई कामना पैदा करते हैं तो साथ ही अपनी इनकम्पिटेंसी, या ये मेरे से नहीं होगा, ये वाली चीजें डाल लेते हैं। या जो चीजें हमें मिल जाती हैं तो हम ये कहते हैं, उसका नाम क्या, कि हम उसमें इतनी ईगो लेना शुरू कर देते हैं कि हम धड़ाम नीचे गिरते हैं। हमें ये कभी भी पता नहीं लगता कि इस ग्रीड में कुछ भी करो, चाहे आप कामना करो, चाहे आप पालो, चाहे आप, उसका नाम क्या, आगे बढ़ाओ, हमेशा आपका डाउनफॉल ही होता है। ग्रीड एक ऐसी चीज है जो हमेशा, उसका नाम क्या, डाउनफॉल ही करती है। क्योंकि ग्रीड आप बाहर वाली वस्तुओं को अक्वायर करने के लिए करते हो। जो बाहर आपके वस्तुएं, और बाहर वाली वस्तुएं क्यों अक्वायर करते हो? क्यों अपने आप को दूसरों से स्पेशल मानना चाहते हो, या दिखाना चाहते हो, और प्रचुर मात्रा में सक्सेस करना चाहते हो। और सक्सेस किस तरह से? जिस तरह से लोग आपको सक्सेसफुल मांगे। बहुत सारा धन कमाना चाहते हो, बहुत सारी एजुकेशन चाहते हो, बहुत सारा, उसका नाम क्या, अपना स्टेटस चाहते हो। आप सारी कामनाएं जो हैं इतनी स्पीड से आप बढ़ाते हो कि एक भी कामना का, उसका नाम क्या, जो है,
उसका नाम क्या, उसका आनंद या उसकी हैप्पीनेस ले भी नहीं पाते आप, कि वो दूसरा आ जाता है। आप जो जैसे कामना कामना पे काम करते हो, सपोज कीजिए एक कामना आपको हुई, आज उस पे काम करना शुरू कर दिया। जब काम शुरू करते करते ही उस कामना जो आपने की थी, जिस चीज की भी कामना की थी, अभी वो मिली नहीं, उससे जो अगली चीज है उसकी कामना शुरू कर दी। अब क्या होगा, उसे उसे कामना क्या होगी कि उस कामना में आपको वो चीज मिल भी जाएगी। अगर मिल भी गई तो उतनी देर में उस चीज का, उसका नाम का जो नई चीज का लोभ फिर खड़ा हो गया, उससे बेटर चीज का खड़ा हो गया। तो क्या हुआ, लोभ आपको ना तो आपको एंजॉय करने देता है, ना तो जो वस्तु आपको उपलब्ध होती है उसको 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 उसके उसके प्रति आपको ये मतलब कि ये अंदाज देता है कि यस मैंने ये पा ली। ये यस जो मैंने पाली है, ये मोमेंट जो हैं बहुत कम आपकी लाइफ में आते हैं, और आते भी इतने मोमेंटरी हैं कि आपको उनका पता ही नहीं लगता वो कब पास हो गए। और आप हमेशा जो है फ्यूचर में, उसका नाम क्या है, लोभ हमेशा आपको फ्यूचर में रखता है। लोभ हमेशा आपको इमेजिनेशन में लगता है। लोभ हमेशा जो है आगे आगे आपको चलाता रहता है, और कामना जो है उसको पीछे से धकेलती रहती है। और कामनाओं का क्या है, रोज आप अंबार विचारों से अंबार बढ़ाते रहते हो। तो कामना से अंबार बढ़ाया, उसका ना कामनाओं से आपने इतना लोभ आपके अंदर हो गया, इतनी ग्रीड हो गई कि आपको किसी टाइम भी फुर्सत नहीं है अपने साथ बैठने की, अपने साथ जानने की कि ये लोभ से मैं कर क्या रहा हूँ, लोभ से फायदा क्या हो रहा है। अगर मुझे एक धन अगर मिल भी गया एक लेवल का, क्या उन 10 से मैं हैप्पी हो रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे से ज्यादा हमेशा मैं धनवानों को देखता हूँ, तो मुझे मेरे से ज्यादा लोगों के पास चीजें देखता हूँ, उनके पास ज्यादा बड़े बड़े मकान देखता हूँ, या ज्यादा बड़े बड़े पैसे देखता हूँ, तो हमें पैसा उसके सामने बहुत छोटा सा लगता है। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर में देख रहे हैं, हमारे हिसाब में फ्यूचर ही फ्यूचर है। हम कभी भी ये समझ नहीं पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं। हमें कभी भी इस लोभ से हमारा हमारा कभी भी छुटकारा नहीं होता है। तो ये जो लोभ है, ये एक रोग है एक्चुअली। लोभ जो है वो रोग है, और वो रोग जो है आपके अंदर सारे के सारे विकार जनरेट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोभ को कम करने के लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि अपनी बुद्धि से आप सोचो कि कितनी है मेरी आवश्यकताएं, और आज जिस पोजीशन में हूँ मेरी कितनी आवश्यकताएं हैं और कितनी जरूरतें हैं, जिसको मैं पूरा करने के लिए प्रयास करूं। और एक ही टाइम में सारे प्रयास थोड़ी कर सकता हूँ, एक टाइम में मैं एक प्रयास कर सकता हूँ। तो अगर मैं अगर इस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर छोटे छोटे गोल बनाता हूँ, छोटी छोटी उसका नाम क्या करता हूँ, और उसको पाने के बाद थोड़ी देर वहां पे रुकता हूँ, नए गोल बनाने से पहले उस थोड़ी देर रुकता हूँ, और रुकते रुकते वक्त मैंने क्या सोचता हूँ कि मुझे नया और इससे आगे गोल बनाना भी है कि नहीं बनाना। क्योंकि मैं इसलिए गोल बनाता जाता हूँ कि मुझे एक ही चीज समझ में आई है कि गोल बनाना ही हमारा काम है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप ना जिंदगी में व्यर्थ जिंदगी जी रहे हो। और लक्ष्य किस चीज का बना रहा हूँ, कि धन का, मान का, स्त्री का, परिवार का, वस्तु का, व्यक्ति का, पद का, स्थान का, इन चीजों के अलावा कुछ है ही नहीं, विषयों का। मतलब आप सोचिए कि इन चीजों के अलावा कोई मेरे जिंदगी में कुछ है नहीं। और मुझे क्या ये समझ नहीं आता कि जितनी भी चीजें इनमें से मुझे प्राप्त हो गई हैं, क्या उसने मुझे हैप्पीनेस दी है? क्या उसने मुझे उसका नाम क्या हैप्पीनेस दी? उसने क्या किया है, मुझे और ही रेस्टलेसनेस पैदा की है। उस रेस्टलेसनेस से मुझे क्या हुआ है, और मैं उसका नाम क्या, मुझे और भी गम नजर आना। क्यों? मुझे अपने आगे इतने सारे लोग नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है नीचे तो देखते ही नहीं है। हमारी जो आंखें हैं ईगो की वजह से यूसी वो ऊपर ही चढ़ी रहती हैं, कभी अपने से नीचों को नहीं देखते। हम हमेशा ऊपर वालों को देख के अपनी जो है अपने अंदर कम्प्लेक्स पैदा करते रहते हैं, उसके उस कम्प्लेक्स पैदा करते रहते हैं। तो हम जो है हम हमें हमें अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है, इसलिए उसके बारे में हमने शायद कभी सोचा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है कि हमें कितनी मात्रा में कामना करनी है, कौन सी कामना के लिए मैं एलिजिबल हूँ, कौन सी कामना मेरे लिए फायदेमंद है, और वो कितनी दूर तक मुझे कामना करनी है कि जितनी देर के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए। मुझे कहीं ना कहीं अपने कंटेंटमेंट का लेवल भी तो एक तय करना होगा, कि इतनी चीज मिल जाए जिससे कि मेरा ये सब कुछ चल जाए, और चलने के बाद मेरी कंटेंटमेंट उसका नाम क्या, मुझे कंटेंटमेंट आ जाए, और उसके बाद मैं काम तो कर ही रहा हूँ, बाकी जो सारी चीजें हैं वो प्रारब्ध से अपने आप आएंगी।
हमें क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि सारी के सारे जो भोग हैं, सारे के सारे जो सुख हैं, सारा का सारा जो हमें सुख और दुख मिलते हैं, वो हमारे फिक्स्ड हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो सारे फिक्स्ड हैं, सुख और दुख। ज्यादा धन होगा तो भी दुख हो सकता है, कम धन होगा तो भी दुख हो सकता है, और अगर कम धन होगा तो भी सुख हो सकता है, ज्यादा धन होगा तो भी सुख हो सकता है। तो सुख और दुख मन की स्थिति है, जो कि हमें उसका नाम क्या, जिसके ऊपर काम करना है कि मन की स्थिति, कैसे मन की स्थिति को हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम उसको बदल सकें, और उस मन की स्थिति से हम सेटिस्फाई हो सकें, कंटेंटेड हो सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ही ना करें, तमोगुनी हो जाएं, अपने ऊपर काम उसका नाम क्या, कुछ भी काम ना करें, एफर्ट ना करें। अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे तो हमें जिंदगी में जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मिलने के लिए प्रारब्ध जो आपके पास लेके आता है, मीन्स आप, प्रारब्ध का मतलब आपकी किस्मत जो आपसे लेकर आती है, अगर उसके ऊपर आपने राइट एफर्ट नहीं किए तो जो भी आपके पास चीजें हैं, उसका नाम क्या, उसके भी जाने का खतरा है, जो है ऑलरेडी, अगर आपने राइट एफर्ट नहीं किए। अगर आपने राइट एफर्ट किए तो भी जरूरी नहीं है कि वो चीज मिल जाए आपको। क्यों? उसके आगे प्रभु कृपा चाहिए, क्योंकि हमें कर्मों का कितनी हमने एफर्ट की, कितना हमारा प्रारब्ध था, हमें ये मालूम ही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि फैक्टर हमें वो चीज दिलाने में, ना दिलाने में, या मिक्स दिलाने में काम करते हैं। उसका नाम क्या, तो हमें प्रभु कृपा क्या होती है, कैटलिस्ट क्या है कि हमें वो सारी सहायता करती है नेचर टू हेल्प टू अचीव आवर गोल्स। तो हम जो है, पर हम जो है इतने नाशुक्रे हैं कि हमें प्रभु जो है ये सब मदद कर रहे हैं ये सब चीज पाने में। क्योंकि हम एफर्ट, अगर राइट एफर्ट पाए तो किसकी वजह से कर पाए राइट एफर्ट, हमारा राइट इंटेलेक्ट, प्रभु ने हमें राइट इंटेलेक्ट समझ में समझाया, तभी हम ये कर पाए। पर हम जो हैं उसमें नाशुक्रे हैं और ग्रेटिट्यूड प्रभु को देते नहीं। और हमेशा अगर हमने कुछ इस संसार में कुछ धन अर्जित कर लिया तो हम ये सोचते हैं कि अब हमने जो है उसका नाम क्या, हम, हमारा सेल्फ मेड है, हमने अपने आप बनाया, हम जीरो थे अब हीरो हो गए। ये नहीं पता अभी हीरो हुए हो और फिर चलते रहो, थोड़ी देर बाद वो साइकिल घूमेगा, जब फिर जीरो हो जाओगे। उस कर्म के अगर बाहर, अगर पैसे से जीरो नहीं हो गए, सपोज कीजिए, तो पैसे की जो वैल्यू है या पैसे से जो दुख है वो पैसे की वैल्यू को जीरो कर देगा। किस तरह से आप जीरो, कितनी तरह से जीरो हो सकते हो शायद आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आप पता नहीं जिंदगी के किस पड़ाव में हो कि आपको ये मालूम नहीं कि ये जो सुख और दुख, ये एक जो है कॉइन के दो हिस्से हैं, ये जिंदगी में आते जाते रहेंगे। तो आते जाते रहेंगे, तो फिर मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, फिर मैं क्यों इन सारी चीजों के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, क्यों इतना लोभ अपने अंदर डाला हुआ है, क्यों इतना लालच है, और जिसको जिसको जो मांग रहा है मन, वो मन तो ऐसा है जिसका कोई पैंदा ही नहीं है, जिसके नीचे कोई कोई ढक्कन ही नहीं है, कि उसको अपनी सब्र ही नहीं होता, उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है। तो हमें कहीं ना कहीं इस लोभ के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, और इस लोभ पे अंकुश लगाएंगे तो हम जो फियर से भी बाहर जाएंगे। और लोभ से अंकुश कैसे लग सकता है? अपनी कामनाओं को कम करके, अपनी इच्छाओं को कम करके, और इच्छाओं का एक लेवल करके, कि मैं इतने तक बहुत मेहनत करूंगा, उसके बाद मैं मेहनत दूसरी चीजों में करूंगा, एक ही चीज में नहीं करता रहूंगा। हम सारी जिंदगी में देखता हूं, पर्सन जो है या तो उसका नाम क्या, वस्तुओं पे काम करते रहते हैं, या वो व्यक्तियों पे काम करते रहते हैं, या वो विषयों पे काम करते रहते हैं, मीन्स धन को अर्जित करते रहते हैं, मान को अर्जित करते रहते हैं। वो अपनी जिंदगी को बैलेंस ही नहीं करते, इसलिए दे आर नेवर सेटिस्फाइड। मैंने जितने भी महान पुरुष देखे हैं, जितने भी जीनियस पुरुष देखे हैं, उनमें देखा है कि उनकी फैमिली लाइफ जीरो होती है। तो क्या मजा आया? अगर आपने कुछ पा भी लिया और अकेले हो आप, शेयर करने के लिए आपकी फैमिली भी नहीं है, हैप्पीनेस करने के लिए आपके पास उसका नाम आस रिजॉइस करने के लिए कोई कंपनी नहीं है, तो अकेले क्या रिजॉइस करोगे आप? हमें ये समझ नहीं आता कि हमें फैमिली भी जरूरत है, नहीं तो मनुष्य को फैमिली वाला बनाया ही क्यों था? और हमने आज तक देखते हैं कि वो लोग फैमिली छोड़ के चले जाते हैं। लोग जो है इतना सारा आपस में वैमनस्य है, इतनी सारी चीजें हैं कि फैमिली को छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं? लोभ जो है, उनका धन का लोभ, मान का लोभ, उसका नाम क्या, उसको फैमिली से दूर कर देता है। फिर हम देखते हैं अपनी पर्सनल चीजों को कितना वो नेग्लेक्ट करते हैं, ना खाते टाइम पे हैं, ना बैठते टाइम पे हैं,
ना सोते टाइम पे हैं, ना जागते टाइम पे है, ना उसका नाम क्या चीज अपने लिए उसको उनको अपलिफ्ट करती है, अपने लिए उसका नाम क्या काम नहीं करते हैं। मतलब अपनी कोई उनको एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज ही नहीं है, जिससे कि जब वो तनाव में आए, जब वो टेंशन में आए, तो वो जो ऐसी हॉबीज में जा सकें जो उनको रिलैक्स कर सके। हमारे पास रिलैक्सेशन ही नहीं है। हम यंगर यंगर जनरेशन को देख रहे हैं कि इतना स्ट्रेस में है, इतना टेंशन में है, इतना उसके अंदर उसका नाम क्या कम्प्लेक्सेस हैं, इतना वो कहते हैं कि जिंदगी में पाना है, जैसे पता नहीं है कि आज ही उन्होंने सब कुछ पा लेना है। उनको पता नहीं कि जिंदगी जो है, दिन में अगर उन्होंने 12 घंटे काम करना है, तो भाई उसको सुव्यवस्थित करो ना। उसको कितना समय आपने अपने वर्क में लगाना है, कितना समय आपने फैमिली को देना है, कितना समय आपने अपने पर्सनल को ग्रूमिंग करना है, अपने पर्सनल चीजों को ग्रूम करना है, कैसे आपने अपने आप को फिट रखना है। अगर आपके पास धन ज्यादा हो गया और हेल्थ चली गई, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनकी हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है, इवन व्हेन दे आर 30 to 40 के बीच में होते हैं। किसी की कमर चली जाती है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को उसका नाम क्या टांगों में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बैठने में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ, और स्ट्रेस से डायबिटीज, स्ट्रेस से कार्डियक प्रॉब्लम, स्ट्रेस से इतनी सारी चीजें स्ट्रेस से होती हैं। और स्ट्रेस कौन पैदा कर रहा है? ग्रीड। स्ट्रेस कौन पैदा कर रहा है? ग्रीड। और हम जो नॉन सेटिस्फाइंग है, वो ग्रीड जो है हमें इसकी तरफ लेके जा रहा है। और उसके लिए क्या करना है हमें, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, इन तीनों तीनों लाइफ जो हैं उनको अलग अलग रखो, उनको अपना टारगेट बनाओ। ये अब ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये मेरी फैमिली लाइफ है। उसका फैमिली लाइफ में हस्बैंड वाइफ नहीं, इवन पेरेंट्स हैं, इवन इवन जो है फैमिली लाइफ में आपके आसपास के लोग हैं, आपके इवन उसका नाम क्या ऐसे लोग हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। तो ऐसे ही आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप आपके आपकी आप कौन क्या करते हो, कौन सी चीजें आपको पसंद हैं, कौन सी चीजें नहीं नहीं पसंद हैं। और एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कितना काम करना है आपने। सारा हम क्या करते हैं, हम हमेशा तीनों लाइफ को बैलेंस नहीं करते। हम जिंदगी में हमेशा देखते रहते हैं कि हम शुरू शुरू में जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो सारा का सारा समय जो है हम सिर्फ एक ही चीज को देते हैं, सपोज कीजिए पढ़ाई को। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई को दिया। अब उसके बाद जब स्टूडेंट लाइफ से आप शादी हो गई, आपने प्रोफेशन अप्लाई किया, फिर आपने प्रोफेशन को दिया, ठीक है, थोड़ी देर प्रोफेशन भी सेट हो गया। पर आपने उसके अंदर स्टूडेंट लाइफ में क्या किया साथ साथ, कि आपने अपने पर्सनल हैबिट्स को बहुत अच्छा किया। स्टूडेंट लाइफ में आपने पढ़ाई भी की और साथ में कल्टीवेट की अच्छी अच्छी हैबिट्स, जिससे कि स्टूडेंट लाइफ में आप रिलैक्स हो। किसी ने योगा सीखा, किसी ने बुक्स रीडिंग सीखी, किसी ने रनिंग सीखी, किसी ने टेनिस सीखी, किसी ने स्विमिंग सीखी, इतने से किसी ने पेंटिंग सीखी, किसी ने म्यूजिक सीखा। ये सारी चीजें आपने डेवलप की स्टूडेंट लाइफ में। तो ये नहीं है कि खाली लोभ एक ही चीज का हो, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और ये सारी चीज ना हो। तो अगर पढ़ना ही करेगा पर्सन, तो उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगी पर्सनालिटी की। चलिए मान लिया आपने पढ़ा, उसके बाद आपने प्रोफेशन ज्वाइन किया, फिर प्रोफेशन के लिए 16-16 घंटे आपने काम किया, इतना लो प्रोफेशन में कि मैं पहले दिन ही पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊं। अरे भाई, किस तरह से करोगे तो बीमारियां आपको आके घेर लेंगी। और उसके बाद शादी होती है, तो शादी में क्या होता है, बस शादी तो कर ली, पर टाइम नहीं है हमारे पास उसको टाइम देने का। तो अगर वो उसका नाम क्या दोनों पर्सनल प्रोफेशनली इतनी बिजी हैं कि मुझे ये लगता है कि उनको वीकेंड में भी टाइम नहीं मिलता। वीकेंड में भी वो यही सोचते हैं कि चलो आज जो हफ्ते की चीजें हैं वो दूर कर लें। तो फैमिली लाइफ ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो उस ऐसी फैमिली लाइफ में आपको कैसे आपका प्रेम डेवलप होगा, कैसे आपकी सहयोगिता डेवलप होगी, कैसे आपको जिंदगी सेटिस्फाई मिलेगी। तो जब हम इस तरह से करते हैं, और इस टाइम बीच में हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो वो है, वो भी सारे नेगलेक्ट हो रहे हैं। तो क्या कर रहा है हमने, इस ग्रीड से, इस ग्रीड ने हमारी सारी लाइफों को इम्बैलेंस कर दिया है। तो क्योंकि ग्रीड का मतलब और है, और हर चीज में हम उसको एक जगह पे उस और को रोक नहीं लगाते हैं, उस और की को एक एक लकीर नहीं खींचते हैं कि बस अब और नहीं आएगा, तो प्रारब्ध से अपने आप आएगा, होगा तो अपने आप होगा। मैं जो है अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने वो नहीं, पर मैं काम भी करूंगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखूंगा,
मैं अपना टाइम पे खाना खाऊंगा, टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे वो करूंगा, ठीक है। मैंने शुरू के 5-10 साल प्रोफेशन में बहुत ज्यादा कर लिए, ठीक है। मैंने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा कर ली, पर अब मैं एक लेवल पे पहुंच गया हूँ, तो मैं अब तीसरी दूसरी लाइफों को जिसको मैंने पहले नेग्लेक्ट किया है, अब मैं कोशिश करूंगा उनको ज्यादा देने की। नहीं तो मैं हमेशा देखता हूँ कि जब लोग यूसी प्रोफेशनल लाइफ से यूसी उदास होते हैं या होते हैं, तो और अपनी फैमिली से कुछ चाहते हैं, फैमिली को उसका नाम क्या, फैमिली से कोई ना कोई चीज चाहते हैं, तब मैं देखता हूँ कि फैमिली उनके पास होती ही नहीं। क्यों? फैमिली ने देखा कि इसने कभी हमारी परवाह नहीं की, तो उन्होंने भी अपना कोई ना कोई ऐसी चीज बना ली जिसमें वो भी बिजी हैं। तो मैं तो यहाँ तक देखता हूँ रिटायर्ड पर्सन जो हैं, वो उसका नाम क्या बैठे रहते हैं घर, और उनकी वाइफ उनसे परेशान होती रहती हैं कि वो जो है सिर्फ उनसे उनको तंग ही करते रहते हैं। उनको कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी ये, तो वो मन में सोचती हैं कि ये कहीं जाते थे, ऑफिस में जाते थे तो बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखता हूँ। ये सारा किस चीज का नतीजा है कि बचपन से लेके आज तक हम ग्रीड के पीछे बैठ गए, और वो और इतना हो जाता है कि उस और के बाद यू सी हमें जो है उस और ने ही हमें सारी परेशानी कर दी। तो अगर उस परेशानी से हम बचना चाहते हैं, तो हम शुरू से ही अपनी कामनाओं को यू सी बैलेंस में रखें, अपनी गोल्स को उतना उतने गोल्स रखें जो अचीवेबल हों। उसका नाम क्या, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म गोल है हमारा, शॉर्ट टर्म गोल है, और गोल्स उतने रखें, अचीवेबल रखें। और जब तक एक गोल अचीव ना हो जाए, मल्टीपल गोल्स नहीं बनाएं। और जो है हम अपने सब लोगों को, अपने आसपास के लोगों को यू सी अपने अपने साथ लेकर चलें। आप अपने साथ हुए हंसते खेलते हुए इस जिंदगी को आगे बढ़ाएं। खाली हम अपने लिए ग्रीड ना करें, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। हमें ये लगता है कि हमें उतना चीज चाहिए जिससे मेरा परिवार सुखी रहे, जिससे मेरे पेरेंट्स सुखी रहे, जिससे मैं बैलेंस बना रहूं, जिससे मेरी जिंदगी में हेल्थ अच्छी रहे। तो ग्रीड उतना करिए, नहीं तो ग्रीड फिर फियर में जनरेट होगा, जो उसकी सिक्योरिटी के लिए। और फियर जो है आपको, फिर जो है फियर ऐसी जगह पे ले जाएगा, सारी बीमारियां हो जाएंगी आपको। तो इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए शुरू से ही अगर हम ग्रीड पे कंट्रोल रखेंगे, अपने अपने लोभ पे कंट्रोल करेंगे, तो हमें जो आगे हमें दिक्कतें आने वाली हैं वो शायद नहीं आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीड पे हमें शुरू से ही अपनी कामनाओं पे और ग्रीड पे बचपन से लेके काम करना चाहिए, और हमें अपनी ग्रीड को बढ़ने नहीं देना चाहिए। मतलब ग्रीड का शेप ना ले, कामना जो है वो ग्रीड तक ना पहुंचे। ग्रीड का मतलब है और सारी रात और हर जगह और ग्रीड का उसका नाम क्या है, कामना को पूरी होते सारी उसको रिजॉइस करें, और करने की बजाय उसके लिए हम काम करते रहें जो भी कर रहे हैं। पर उसके लिए और अपने अंदर शोर ना बनाए, अपने अंदर की रेस्टलेस ना बनाएं, अपनी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना करें, जिससे कि हम उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो ग्रीड जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हम सबके साथ है। तो प्लीज इसको कंट्रोल करने के लिए अपने ऊपर काम कीजिए। थैंक यू।